हेलो फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं। एग्जामिनेशन टिप्स इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे उसमें पीडीएफ्स हैं, ब्लॉग्स हैं, इतने सारे पॉडकास्ट हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आरआईएमसी, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एस्पिरेंट्स के लिए एग्जामिनेशन टिप्स का कोई वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है कि आप एग्जाम टिप्स, लोग कहेंगे बड़े क्या टिप्स क्या देनी है, इतने छोटे बच्चे हैं एग्जाम दे देंगे, लेकिन मैं अभी 52 ईयर्स का हो गया हूँ। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। अपने 10th में मैं टॉपर था और 80% से अबव मैं रिटर्न एग्जाम में लाता रहा हूँ। हमारे समय में 80% से ऊपर बहुत होता था। और सेना में भी जो एग्ज़ाम दिए मैंने, जितने भी दिए बहुत अच्छे उसमें मार्क्स लिए। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी जो डिवाइस किया, अपना जो एक्सपीरियंस है, कहा कि क्यों ना उसके और यूज़र बन जाएं, क्यों ना और लोग भी उससे बेनिफिट उठाएं। देखने वाली बात क्या है, ये जो आरआईएमसी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये बच्चे स्कूल भी तो जा रहे हैं ये स्कूल में भी टेस्ट दे रहे हैं, स्कूल में भी एग्जाम दे रहे हैं। तो ये टिप्स हमने इस प्रकार से बनाई हैं कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग सब सोचते रहते हैं, हम लोग सब उनके बारे में विचार करते रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह पर नहीं मिलती हैं। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। हमारा इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है और ये जो तीनों मैंने इंस्टीट्यूट लिखे हैं, एस्टैब्लिशमेंट लिखे हैं, इनके बारे में हम रिटन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। जहाँ जहाँ पर इंटरव्यू होता है मिलिट्री स्कूल का, आरएमसी का, उसकी तैयारी कराते हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस हम देते हैं। यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, हमारा चैनल है। मैं चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। बाकी वीडियोज़ को मैं नहीं बोलता सबसे शेयर करो, क्योंकि सबके लिए नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम टिप्स जो है सभी पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं पता लगती। कोई देश के दूर दूर रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनको शायद ये जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है एग्जाम की तैयारी करना। मेरा है, मैं बिना कॉम्प्लिकेट किए आपको इस वीडियो के जरिए वो सारी चीज़ें बता दूँ। इतने साल एग्ज़ाम दे के, फिर एग्जामिनेशन लेके, एग्जामिनेशन को चेक करके आप जब सेना में कर्नल के रैंक तक आते हैं तो बहुत सारी स्थितियों से आप गुजर चुके होते हैं। तो मैं चाहता हूं एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में हम एग्जामिनेशन टिप्स अपने कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें। अब कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं क्लास में टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, अपने हाफ ईयरली होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो क्लास टेस्ट है, स्कूल एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से, इसका फॉर्मेट अलग होता है। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपने आंसर लिखना है, आपके अपने टीचर्स होते हैं, तो थोड़ा सा फेमिलैरिटी होता है, बच्चों को स्ट्रेस कम होता है। बोर्ड एग्जाम का सर्टेनली स्ट्रेस होता है, क्योंकि पेपर बाहर से बन के आता है, बाहर ही चेक होने जाता है। लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहता है। अब जो नहीं पढ़ते उनके लिए सारे एग्जाम के स्ट्रेस है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हैं ये स्ट्रेसफुल होते हैं। एक तो आप दूसरे शहर में, दूसरे स्कूल में देने जा रहे हैं, टोटल नया एनवायरनमेंट है, नए टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स नए हैं, कौन चेक करेगा, किसने पेपर सेट किया है, और सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि बच्चों को स्ट्रेस होना लाजमी है। अब कोई भी एग्ज़ाम होगा, स्पेशली ये जो क्लास टेस्ट है, स्कूल के एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का कुछ हिस्सा सब्जेक्टिव आता है, जिसमें आपने डिटेल्ड आंसर लिखना होते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यू, जिससे हमारा बच्चा फेमिलियर नहीं होता है। जो 10 साल का, 11-12 साल का बच्चा है, वो उसने आज तक एमसीक्यू वाला अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ओएमआर शीट वो जानता ही नहीं है। तो उनके लिए अगर ये वीडियो वो देखेंगे, उनके पेरेंट्स देखेंगे, तो उनको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हमने अपने बच्चे को किस प्रकार से तैयार कराना है। स्ट्रेसर्स क्या हैं, किस चीज से हम चिंतित रहते हैं, लैक ऑफ प्रिपरेशन, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे तो एग्जाम से पहले आपने कई बच्चों को देखा होगा, 2 महीने पहले बिल्कुल ही वो खाना पीना छोड़ के, बाहर जाना आना छोड़ के बिल्कुल पढ़ाई में लग जाते हैं। इससे बचने का तरीका है लैक ऑफ प्रिपरेशन से, कि आप पूरा साल पढ़ें। पेरेंट्स भी वो नहीं करते हैं, वो लास्ट में एग्जाम टाइम पे किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी फंक्शन में अटेंड करेंगे, पिक्चर में देखें हमारा बच्चे के एग्जाम आ गया, अरे पूरा साल आप पढ़िए। तो ये जो है ये आपने, आपका जिम्मेदारी। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे को कई टॉपिक्स हैं समझ नहीं आते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा आप ट्यूशन टीचर, कोई एक एक्सपर्ट जो है, उनके स्कूल के टीचर जब पीटीएम में जाते हैं, या आप खुद पढ़ के उसको बच्चे को समझाएं, या वो यूट्यूब पर आप देखेंगे, हर एक का बहुत सिंपल फॉर्मेट में एक वीडियो मिल जाएगा। मैं बच्चों को यूट्यूब पे जाने की सलाह नहीं देता हूँ, पेरेंट्स को देता हूँ। तो आपने हफ्ते में एक बारी उसके सारी नोटबुक चेक करें, उससे सारा उसका सिलेबस चेक करें, क्या क्या पढ़ाया गया, बातचीत करिए। हम नहीं करते, हम करते ही नहीं। हमारा बच्चा आ रहा है स्कूल से, वो ट्यूशन चला गया,
हम पेरेंट्स बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं कि अपना बच्चा पढ़ रहा है, ट्यूशन लगा तो दिया, अब हमारा क्या रोल है। लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा मेरे बच्चे को क्या नहीं आता है। तो जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इससे पार पाया जा सकता है। अब है पुअर रिटेंशन। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसे याद नहीं रहता। इसके लिए बड़े साइंटिफिक तरीके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं आपकी मेमोरी को बढ़ाने के, कंसंट्रेट करने के, फोकस करने के। उसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे कि रिटेन कैसे किया जाए। एंग्जाइटी है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने रिटेंशन पर इंप्रूव किया तो एंग्जाइटी जो है, चिंता है, वो कम हो जाएगी। फिर कुछ होता है सिली एरर्स, मैं भी करता रहा। जैसे 2+2 किया तो 4 की जगह 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, या वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, डिवीजन में रिमाइंडर जो बचा उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, या डेसिमल नहीं लगाया, या फ्रैक्शन को उसमें मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करने गलती कर दी, वो सिली एरर्स बोला जाता है। प्रैक्टिस के द्वारा सिली एरर्स को कम किया जा सकता है। एक चीज जो और हमारे हाथ में है, हेल्थ इश्यूज है, बच्चा बारी बारी बीमार पड़ता है तो उसकी एक हेल्दी डाइट रखें, उसका इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो आप करें ताकि आपका बच्चा जब पढ़ रहा है, अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका रिटेंशन अपने आप ही कम होगा, उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी और वो और एरर्स करेगा। तो ये हमारे जीवन में स्ट्रेसर्स हैं, इनमें कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ हम अगर तैयारी करें तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इनका पेरेंट्स ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अपने शामिल करना है। जैसे मैंने बताया, हफ्ते में एक बार आप बैठ जाइए, 1 घंटा लगेगा आपको, सारी बुक्स ले आओ भाई साहब, सारी नोटबुक्स ले आओ, मैं एक बार क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको क्या नहीं समझ आया उसके क्वेश्चंस देखें, उनका पैटर्न देखें। मुझे हैरानी हुई कि जो हम 11वीं में पढ़ रहे थे, वो मेरी बेटी और बेटा जब पढ़ रहे थे, उनको 8-9 में वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। वो स्पेस में रॉकेट बनाने तक आजकल 10वीं में एग्जाम क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इतना सिलेबस हमारे टाइम पे जो था उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, चेंज हो गया है। हमें अपने को अपग्रेड एंड अपडेट करने की आवश्यकता है। तो पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाना चाहिए। अब है टिप्स, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया वीडियो है, मैं बिल्कुल फोकस रहूँगा। बिफोर द एग्ज़ाम, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए जून में अभी आरएमसी का एग्जाम होगा, अभी जनवरी के महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिफोर द एग्जाम जून से जनवरी तक आपने क्या क्या करना है वो है। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, एग्जाम के दिन क्या करना है, एग्जाम देते समय क्या करना है, आफ्टर द एग्जाम भी कुछ करने वाली चीजें होती है और कुछ कॉमन टिप्स। इन सारी चीजों में हम इस बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी बिफोर द एग्जाम। तो बिफोर द एग्जाम मैंने बताया था, आपने स्टडी विद अ प्लान करना है। लोग नहीं करते, वो कहते हैं मेरा बेटा RIMC की तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है। मैं पूछता हूँ यार क्या सिलेबस है, क्या कर रहा है, इस महीने क्या पढ़ने वाला है, इस हफ्ते क्या पढ़ना है, हमें नहीं पता। हमने कोचिंग लगा दी, क्यों नहीं पता आपको? अगर वो अधिकारी बन गया आपका बेटा या बेटी तो फायदा आपको होने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेचारे फीस लेनी है, उतना काम खत्म हो जाएगा। ट्यूशन टीचर हमने फीस लिया और चला गया। आप लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी हैं उसके प्लान के, तो आप प्लान बनाइए। आपको प्लान बनाना था, मेरे से प्लान ले लो। कई मेरे को पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें एक प्लान बता दिए, मैं 45 डेज प्लान बता दूंगा। उस 45 डेज को 45 ईयर्स तक एक्सपैंड कर सकते हैं, पर आपने खुद करना है। आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो मैथ्स में कम टाइम दीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। मैथ्स में वो थोड़ा टाइम लगाता है तो बाकी सब्जेक्ट से टाइम करके मैथ्स का बढ़ा दीजिए। वो आपको पता है, मेरा सिलेबस एक स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर्मेट में आएगा, उसको आपने चेंजेस खुद करना पड़ेगा। सेकेंड काम आपने करना है, बी क्लियर अबाउट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। इंटरनेट है सबके पास, मोबाइल फोन है सबके पास, व्हाट्सएप है सबके पास, मेरा नंबर है बहुत पेरेंट्स के पास। आप हमें व्हाट्सएप करें, आप बोले हमारे लिए एक सेशन कंडक्ट करिए। अगर 10 पेरेंट्स भी बोलते हैं एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करें, मैं 1 घंटे आपसे बात करूंगा, बताऊंगा कैसे काम करना है, जैसे वीडियो बना रहा हूं। तो आपने सिलेबस का पता करना है, पेपर पैटर्न का पता करना है। हमारे इस चैनल पर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, प्रोवाइडेड आप सर्च करें। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते रहेंगे, अगर आप ऊट पटांग हवाई जहाज गिर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, तो ये मेन काम कर नहीं पाएंगे। वो भी करिए, वो आपका एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन अपने बच्चे का जो फोकस है, फ्यूचर है, उसके लिए आपने ध्यान देना है। मेक ओन नोट्स। बच्चे हैं, PDF ले आओ, उसकी प्रिंट आउट ले दे, उससे पढ़ते रहता, हाईलाइट करते रहता, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप बच्चे को अपने हाथ से नोट्स नहीं बनवाते हैं, आप साथ में बैठिए, एक तो हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, लिखने का स्टैमिना बढ़ेगा, और आपके जो लिख रहा है बच्चा तो उसको याद हो रहा है। 3 बारी आपने नोट्स बनाने, डिटेल्ड नोट्स, छोटे नोट्स और फ्लैश कार्ड, ये करना ही करना है, मैंडेटरी प्रोसेस। लास्ट में फ्लैश कार्ड होता है, कार्ड पे सब कुछ लिखा होना चाहिए, छोटे से, उसमें मोबाइल फोन के साइज का कार्ड है, आगे पीछे लिखिए। लास्ट में बस वो पढ़ा है यार, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये इसका, ये ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, ये सब है, एंगल ऐसे है, पैरेलल लाइन्स ऐसे, वो सब एक कार्ड में आ जाता है। इंप्रूव हैंड राइटिंग। लास्ट के 10 दिन में आप हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकते। RIMC का एग्जाम मैंने बताया, स्कूल के सारे एग्जाम में आपने डिटेल्ड आंसर लिखने,
कई हमारे धुरंधर शेर हैं, वो 1 मिनट में एक पैराग्राफ ही लिख पाते हैं या एक लाइन ही लिख पाते हैं, वो इतना धीरे 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 लिखते हैं। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, अगर आप उसकी हैंड राइटिंग और तेज़ लिखने को बोलोगे वो कीड़े मार के ले आएगा, वो भी नहीं करना है, कीड़ों की भी लाइफ है भाई। तो आपने उसको बोलना है कि आपने बेटा इंप्रूव करनी है अपनी हैंड राइटिंग और स्पीड रीडिंग और स्पीड राइटिंग, और छोटे अक्षर में लिखेगा तो कम समय लगता है लिखने में। ये सब बिफोर द एग्जाम 5, 6, 7, 8 महीने, 10 महीने पहले, 1 साल पहले करने वाले काम है। ये अगर आप करते हैं तो पहला स्ट्रेसर था लैक ऑफ प्रिपरेशन, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि सभी पेरेंट्स को पता लगे भाई हमारा रोल है ये करने में। पेरेंट्स कहते हैं कर्नल अमरदीप हैं, वो बताएंगे सब कुछ। मेरा तो अपने बच्चे में उनका ख्याल रखूंगा ना, आप अपने बच्चे का ख्याल रखें। आप मेरे से पूछें सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, टाइम टेबल कैसे बनाए, मैं गाइड करूंगा, लेकिन बनाएंगे आप ही। सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होगा। तो ये आप करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके बच्चे के साथ दोस्ती भी हो जाएगी, उसका फेथ आपके ओर बढ़ जाएगा और आप इन्वॉल्व होंगे बच्चे के साथ, उसका साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, उसका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा, बिकॉज के पेरेंट्स उसको पॉजिटिवली हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं ये एग्जाम की जो परफॉर्मेंस हो उसको इंप्रूव करने की। लर्न टू राइट इन पॉइंट फॉर्म। हम अपना बच्चा कैसे आंसर दे रहा है हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। वो हिस्ट्री का आंसर वो स्कूल में पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन मैं इतने उसमें एग्जामिनर रहा हूँ, मेरे को जो पैराग्राफ में लिख के आता है मैं वो कीवर्ड देखता हूँ। ये वही अगर किसी ने 10 पॉइंट लिखा है, 10 में से 10 नंबर देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस बंदे ने ऐसे लिखा है। तो हमें अपने बच्चे को, 10 साल का बच्चा, 11-12 साल का बच्चा बहुत छोटा है, आपको आदत डालनी है कि ये पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम्स। कई होता है जैसे उन्होंने प्लांट के बारे में पूछा तो प्लांट का डायग्राम बना दीजिए, ये पत्ता है, ये उसकी जड़ है, ये उसकी कैपिलरीज हैं, जो जो भी पार्ट्स हैं, नीट डायग्राम लिखने हैं। टेबल एंड फॉर्मूले वो आप घर में याद करा सकते हैं। फॉर्मूला है a² + b² के 1000 फॉर्मूले हैं, वो आप रटवा दीजिए, उसको खुद भी याद करो, बहुत अच्छा रहेगा। सीक हेल्प विद डिफिकल्ट टॉपिक। जो टॉपिक मुश्किल हैं उसमें आपने उसके टीचर से, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे, यूट्यूब से, ओपन सोर्स से, कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी है। और बच्चा वो सीधा टॉपिक को नहीं एसेस कर पाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएगा। पेरेंट्स को बीच में इंटरफेस बनना है कि यार ये टॉपिक तुझे नहीं क्लियर आ रहा, चलो हम अपने टीचर से आपसे बात करते हैं, हम दोनों मिलकर सीख लेंगे, आप जल्दी सीख जाएंगे। या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएं तो वहाँ पर जो टीचर हैं उनको बोलो भाई इस टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। हमारे बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देने करके उनको आइडिया नहीं होता कि मैं इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कर पाऊंगा या मेरा परफॉर्मेंस कैसे। इसलिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ, एंग्जाइटी कम करने का और एग्जाम का स्ट्रेस कम करने का तरीका है मॉक टेस्ट। इससे आपको फीडबैक भी मिलता है। कुछ मेरी तरह व्यक्ति हैं जिनका दिमाग बहुत ही चलायमान है, इधर उधर कूदता रहता है एक डाली से दूसरी डाली पर, वो एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं। तो अपने बच्चे को 3 घंटे 2.5 घंटे का जो भी एग्जाम है उसमें बैठने की आदत डालनी है। मास्टर टाइम प्लान इसलिए बताया है, टाइम प्लान जो है, अगर जैसे RIMC का जीके का पेपर है, 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस करने हैं तो 30 से 35 सेकंड मिलते हैं आपको एक सवाल करने में। तो एक टाइम प्लान आपने बताना है कि आपके जो 75 है, 40 आधे घंटे में आपने कम से कम 40 क्वेश्चंस कर लेने। तो ये भारी भारी मॉक टेस्ट देंगे तो आपका टाइम प्लान मास्टर हो जाएगा, आप गड़बड़ नहीं करेंगे। कितनी लाइनें लिख लें, जैसे मेरे को एक ऐसे आया मीडिया पर लिखने के लिए, तो मैं मीडिया पर तो मैं 4-5 पेज लिखता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन ही 10 नंबर का है। उस 10 नंबर में कैसे करना है ये पेरेंट्स को साथ में बैठ के बताना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लास्ट चीज़ है, मैं भी नहीं करता हूँ, माइंडफुलनेस। और पढ़िए माइंडफुलनेस के बारे में। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भाग रहा है, वो पता नहीं ऑटो आया कि नहीं आया, मेरे को खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज शाम को ये था, तो हमारा दिमाग उस जगह से हटके दूसरी जगह घूम रहा होता है। ऑनलाइन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, पीछे उसकी मदर घूम रही है हलवा लेके या कोई मिठाई लेके, उसका ध्यान उधर चला गया, या वो शाम को खेलने के बारे में सोच रहा है, या वो कल के टेस्ट के बारे में सोच रहा है। तो माइंडफुलनेस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान लगाइए, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए, शवासन कीजिए मेरी तरफ से, लेकिन अपने दिमाग पर अगर आप काबू पाते हैं, बहुत सारी हमारी जो एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाती हैं। बिफोर द एग्जाम करने वाली बात है, ये एग्जाम से 1 दिन पहले नहीं करना है, या आपने 1-2 साल जब इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे एग्जाम में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। मैं अपनी इतनी सीनियर एज में भी 48 ईयर्स तक तो मैं कोर्सेज ही कर रहा था, और मैं क्योंकि सारा टाइम ही पढ़ता हूँ, अगर 6 हफ्ते का कोर्स है मैं पूरे 6 हफ्ते पढ़ूंगा। एग्जाम से पहले कोई एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करूँगा, बस एक बार ही देखा भाई हो गया, क्योंकि मैं अपने नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, फ्लैश कार्ड बने हुए, वही पढ़ने। 80% नंबर तो कम से कम एश्योर्ड हैं ही। आर्मी के एग्जाम मुश्किल होते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस अगर मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा।
इसके बारे में बहुत बुक्स हैं, बहुत वीडियोस हैं। मैं चाहूँगा कि कोई बहुत अच्छा वीडियो देखें और माइंडफुलनेस अपनी भी प्रैक्टिस करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, माइंड काम होता है और बच्चे का तो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में 10 से 15% उसके मार्क्स में फ़र्क पड़ेगा केवल इस एक लास्ट वाले पॉइंट से। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आता है काम की चीज़। कल आपका टेस्ट है, तो आज आपने क्या करना है? कल की तैयारी करनी है। मैं फौजी हूं, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि भाई बिना तैयारी के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो यूनिफॉर्म जो पहननी है, जूते हैं, पॉलिश कर लीजिए। अच्छा अपने बारे में देखेंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एडमिट कार्ड देख लो, उसको आईडी प्रूफ ले लीजिए, स्टेशनरी है, क्लिप बोर्ड है, एक चेकलिस्ट बना लो। जो नोटिफिकेशन आया उसमें एक चेकलिस्ट दिया है कि ये लेके आना है। जैसे सैनिक स्कूल का आपने जाएंगे तो फोटोग्राफ लेके जाना है। मैंने कहा एक फोटो मांगे, आप 2 ले जाइए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस कम रहते हैं। फाइनल रिवीजन जो आपने एक दिन पहले करना है, केवल फ्लैश कार्ड पढ़ने हैं। किताब खोल के बैठेंगे तो आपका एंग्जाइटी से आप बिल्कुल हताश हो जाएंगे। अब एंग्जाइटी में कई लोग हैं भूखे रहेंगे, कई लोग हैं खाना इतना खा लेंगे कि वो बिल्कुल ही उनका लेथार्जी आ जाएगा और एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। तो डोंट ओवर इट एंड स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहना है। पानी एक बहुत अच्छा, हमारे शरीर का इतना बड़ा हिस्सा पानी का बना हुआ है। तो आप रहेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहेगी। स्लीप वेल, अच्छा सोएं। रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे तक, 8 बजे आपने एग्जाम के लिए निकल गए तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल ढीला हो चुका है। तो स्लीपिंग वेल इज बहुत इंपॉर्टेंट है। डे ऑफ द एग्जाम, आप सुबह जा रहे हैं, 9 बजे एग्जाम है। जैसे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम 9 बजे शुरू है, लेकिन सैनिक स्कूल का जो है 2 बजे शुरू है। लाइट मील आपने खा लेना है। नहा के, जिस दिन आप सैनिक स्कूल का एग्जाम है, आपने 12:30 घर से निकलना है तो 12 बजे नहाइए, बिल्कुल ताज़े होके जाइए, एकदम फ्रेश माइंड रहेगा। स्टे रिलैक्स, मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, आपका बॉडी अच्छा है। डीओ वीओ लगाएं, अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। अगर आप फ्रेश होंगे तो आपका एग्जाम में कम से कम 3-4-5% का नंबर का फर्क पड़ता है। टाइम पे घर से निकलें। नई जगह पर जा रहे हैं, नई जगह पर आप नए स्कूल में बैठेंगे, वहाँ लोग नए होंगे, वहाँ पर इतने सारे लोग चेक करने आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, आपका पूरा बॉडी सर्च करेगा, सब करेगा, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस होने वाला है। तो आप जल्दी चले जाएं ताकि भीड़ में ना फंसें, वो टेंशन हो जाती है। सारा सामान जो चेकलिस्ट बनाई है वो ले लें, एडिशनल पेन वगैरह रख लें, जो भी चीज़ है उसमें आपने करना है। अपनी ड्रेस पक्का चेक करें, कोई लूज पेपर वगैरह तो नहीं रह गए। कई बार ये होता है, फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, आपकी जेब चेक करी, एक पुराना कोई आपने पेपर किसी का नोट लेके रखा था, वो धुल में ऐसे मुड़ गया है, लेकिन वो आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पानी की बोतल आप रखें और सिप सिप करके पानी पे, गल्प में पिएंगे तो फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, लेकिन अगर धीरे धीरे सिप कर रहे हैं, आपका जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिकॉज आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा हुआ है। तो एग्जाम वाले दिन में ये काम करना है। मेरे एक पुराने सीईओ थे, उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, वो कैप्टन थे। उन्होंने मेरे को गत्ते के पीस दिए ऐसे करके 4-5 कि कल तेरा पेपर है, लेके जाना। मैंने कहा उसका क्या फ़ायदा है? जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और मैं गया और वो टेबल हिल रहा है, क्योंकि फर्श अनइवन था, थोड़ा सा टेबल में गड़बड़ थी, कईयों की चेयर हिल रही होती है, वो मैंने जो कार्डबोर्ड के पीस थे वो टेबल के नीचे लगाए और उसने हिलना बंद कर दिया। इतना ज़्यादा मेरा स्ट्रेस कम हो गया। टाइम पे पहुंच जाना है। अब जो टॉयलेट जाना है, टॉयलेट ब्रेक, आपने एग्जाम से 5 मिनट 10 मिनट पहले आप टॉयलेट ब्रेक लेके आए, क्योंकि अगर एग्जाम के बीच में आप 5 मिनट के लिए जाते हैं, आपको उतना टाइम खराब हो रहा है। और टॉयलेट जाने से आपकी एंग्जाइटी कम हो गई है। अब टॉयलेट जब गए तो बॉडी से बहुत सारा लिक्विड निकल गया, थोड़ा सा आपने आधा ग्लास पौना ग्लास पानी पी लेना ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। ये 2 काम करने से इतना फर्क पड़ता है। अब जब माइंडफुलनेस करना है, जब आप सीट पर बैठ गए, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको वीडियो शायद समझ ना आए, लेकिन पेरेंट्स को समझ आ रहा है, मुझे पता है। आप अपने बच्चे को ये वीडियो अपनी भाषा में समझा देना। आप सीट पे बैठ गए, अभी आपको इम्तिहान से पहले बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। पढ़िए, नाम लिखिए, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर नंबर, क्वेश्चन पेपर का कोड, ये सब चीज़ें हैं। बच्चे को आपने पहले प्रैक्टिस भी कराई है, लेकिन उसको बताना है, इंस्ट्रक्शन सुननी है। और 5 मिनट पहले गहरी सांस लें, आंख बंद करें 2 मिनट के लिए और बिल्कुल माइंड को ब्लैंक कर दें। आपका सारा चीज़ें वापस आ जाएंगी, क्योंकि अभी आपका दिमाग की टोकरी खाली हो चुकी है। तो आपने जो पढ़ा था इतने साल से, इतने महीने से, वो वापस आ जाएगा, घबराना नहीं है। अब एग्जाम में मैंने बताया, जो इन्विजिलेटर की इंस्ट्रक्शन सुने, अपनी डिटेल केयरफुली भरना है, नीटली भरना है। आपने सारे 100 में से 100 नंबर लिए, लेकिन आपने रोल नंबर गलत भर दिया, नाम लिखा ही नहीं, कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है। प्लान योर आंसर्स, तो मैंने एक MCQ वाला बनाया है। एक प्लान योर आंसर्स मतलब आपने क्वेश्चन पढ़े, उसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन आते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा ऐसे करें।
जो नहीं आता उसको छोड़ दें, वहाँ पर आप टाइम वेस्ट करोगे। जिसमें लंबी कैलकुलेशन अभी छोड़ दो, उसके लिए जगह छोड़ें और आगे चलें। और फिर जब एक बार सारा पेपर कर देते हैं, फिर मुश्किल वाले उस पर आ जाए जहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कॉम्प्लिकेशन है। आंसर सीक्वेंशियली, जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, उसका बी पार्ट लास्ट पेज पे है, उसका सी पार्ट बीच वाले पेज पे है। आप देखेंगे कई बार ऐसा हो सकता है कि वो चेक ही ना हो, या वो टेंशन में आ जाए, स्ट्रेस में आ जाए कि क्या बेवकूफ़ आदमी है, वो आपको 3 नंबर देने के 2 नंबर दे देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो चेक हो गया। तो ये पेरेंट्स को कराना है, बच्चे को बताना है कि आपने सीक्वेंशियली ऑर्डर करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन सीक्वेंशियली आंसर करना है, 1 2 3 नीट। अब मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव एग्जाम का किस प्रकार से करते हैं, वो भी डिस्कस होगा। सब्जेक्टिव जो पेपर है, आंसर ऑल पार्ट सेपरेटली। हम भी शेर रहे हैं अपने ज़माने में, एक क्वेश्चन आया, उसके BC पार्ट थे, वो आंसर नहीं किया, 1A करा और हमने सोचा खत्म हो गया। तो अपने बच्चे को बताना है कि अगर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 1A 1B 1C, तीनों में बीच में गैप भी छोड़ना है, क्योंकि बाद में आपको लगता है एक लाइन तो मैं लिखनी भूल गया, फिर आप गिच 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 करोगे। तो आपने अगर 2 लाइन पहले ही दोनों पार्ट्स के बीच में छोड़ी है, कोई एडिशनल पॉइंट आता है, कोई आप रिवाइज करते समय अरे यार ये तो मैंने, तो उसको बिल्कुल ठीक कर दें। आंसर सीक्वेंशियली, कम बैक टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, वापस मैंने बताया। राइट इन पॉइंट फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। डोंट यूज इंक पेन। जो आंसर बुक है उसकी क्वालिटी अगर खराब हो गई और आप इंक पेन से लिखते हैं, आजकल कोई भी नहीं लिखता है, जेल पेन होता है या बॉल पॉइंट पेन होता है। जेल पेन भी थोड़ा सा उसमें इंक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो बॉल पेन से अगर आप लिखते हैं तो आपका जो इंप्रेशन है वो स्मज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और पिछली साइड पे आपके इस पन्ने पर लिखा हो, पिछली साइड नहीं जाएगा, जो कि अगर आप पेपर की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपने इतना अच्छा लिखा है, लेकिन जैसे ही पिछली साइड लिखा, इधर का भी पढ़ा नहीं जा रहा, उधर का भी पढ़ा नहीं जा रहा, क्या फ़ायदा हुआ। अगर बहुत ही ख़राब पेपर आंसर बुक है तो आप एक ही साइड लिखें, कुछ नहीं होता, 10 पेपर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे, उससे कोई चिंता नहीं है। डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम को लेबल करना है। प्लांट का डायग्राम बना, लिख तो दो, फ्लावर कौन सा है, स्टेम कौन सा है, पत्ता कौन सा है, जड़ कौन सी है, तना कौन सा है, आप लिखते नहीं है। लाइन ड्रॉ करें स्केल से। तो पेरेंट्स ने बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, एक डायग्राम बनाओ, बोलो इसको लेबल करो। और लेबल में कोई पार्ट ऐसे तो उसने लिख भी ऐसे दिया, कई लिखते हैं फ्लावर तो ऐसे लिखा हो, फ्लावर नॉर्थ साउथ, लिखना जो लेबलिंग है सब ऐसे ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है आपने। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ें से बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मार्जिन आप लाइन खींच दें, मार्जिन हम तो फोल्ड ही कर देते हैं, लाइन भी कौन खींचेगा, ऐसे पन्ने को फोल्ड कर दिया, वो लास्ट में मार्जिन में हम उसमें कुछ नहीं लिखते हैं। बड़ा नीट बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम बनाने से बड़ा फर्क पड़ता है, आप एक अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं एग्जामिनर को। हैंड राइटिंग मैंने बता दी है, छोटा लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, हम पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीव गैप्स बिटवीन पार्ट्स एंड क्वेश्चन, ए और बी के बीच में 2 लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के बीच 4 लाइन छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका नीट लगेगा पेपर आराम आराम से, और आप दूसरों को प्रेशर में डाल सकते हैं, फटाफट आप B कॉपी मांगोगे, लोग कहेंगे अरे यार ये क्या कर रहा है, लेकिन आपने अपनी तैयारी अच्छे से करी। अगर कोई और आपसे भी बड़ा शेर उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, मेरी क्लास में एक लड़की होती थी, हम 10th का एग्जाम देने, एग्जाम शुरू हुआ 10 मिनट में उसने B कॉपी मांग ली। हमने कहा हमारे तो अभी 3 पन्ने नहीं भरे हैं, 8 पन्ने के आंसर शीट है, उसमें B कॉपी भी मैडम ने ले ली है। जब एग्जाम के बाद मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं मैं पहले लास्ट वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करती हूँ, तो मैं पहले B कॉपी में कर दिया। ऐसे भी गुरु है, तो आपने ऐसा कोई अगर धुरंधर आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपने बुरा नहीं मानने, एंक्शस नहीं हो जाना है। अब पेपर पर लिखते हैं, कई हैं कि सारा जोर पेपर पर लगा देते हैं, नहीं करना है, मैंने बताया वो इंप्रेशन पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अब ये है मेन चीज़, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता है कि 1 नंबर के कितना टाइम देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 ही मिनट लगाने, इसमें 4 ही मिनट लगाने, 3 मिनट लगाने, तो आपने उतना ही टाइम करना है। उसमें करना क्या है, ये जो इतने क्वेश्चन हैं मैंने इतने समय में कर लिए। हर तो आप घड़ी नहीं पहन के गए, सामने वाली घड़ी को बारी बारी देखते रहोगे तब भी एंक्शस हो जाओगे, लेकिन 10-15 मिनट में आपने कर लेना है कि यार 15 मिनट में 3 क्वेश्चन, अगले 15 मिनट में 3 क्वेश्चन, बैलेंस क्वेश्चन आधे घंटे में करूँगा। तो इस प्रकार अगर आप टाइम अलॉट करके रखते हैं, गड़बड़ नहीं होते हैं, नहीं तो आप एक ही क्वेश्चन का ऐसे टाइप आंसर लिखते रहेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब है, अगर समय परमिट करता है, जब आप टाइम अलॉट करते हैं तो रिवीजन का टाइम भी शामिल करना है, कम से कम 15-20 सेकंड आप रिवीजन कर दें, मोटा मोटा एक बारी देखना है, कई बारी स्पेलिंग गलत हो जाता है, कई बारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो ये ध्यान देना है। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है, कई हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में लिखा, उनका 15-17 मिनट भी बच जाते हैं, तो बजाय पेपर जमा करने के, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा पेपर आप जमा कर दो, तो आप चेक करें, रीचेक करें और देखें कि क्या मेरे पेपर की क्वालिटी और इंप्रूव हो सकती है, तभी करें, नहीं इंप्रूव हो सकती तो उल्टा रख के बैठ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। MCQ वाला कैसे आंसर करें, एक अलग वीडियो है, इस वीडियो में हम उस वीडियो का लिंक डालने वाले हैं।
तो ये नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो अलग तरीका है, नेगेटिव मार्किंग है तो अलग तरीका है। ये वो वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा। इसमें भी आंसर सिक्वेंशली करना है और इसमें OMR शीट को ठीक से भरना है, वो भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप ये 2 वीडियोस पक्का देखें। MCQ का अटेम्प्ट करने का साइंटिफिक तरीका क्या है, वो OMR शीट को भरने का तरीका क्या है, ये चीज़ आप दोनों कर लेंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा इवन इन MCQ वाला फॉर्मेट। अब है कॉमन टिप्स। जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए वैदिक मैथ्स है, एबैकस है। अगर आप अपने बच्चे को जब एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, ये 2 चीज़ें कर लेते हैं। हमारे रिश्तेदार में एक उनकी लड़की है, वो ऐसे हाथ से करके वो 353 का टेबल बोल देती है। हमें तो अगर 11 से ऊपर टेबल बोलना पड़े तो अभी लिखना पड़ता है। सेम एबैकस की टेक्निक है। जितना छोटा बच्चा होगा उतना वो जल्दी सीखता है। तो ये आप मान लीजिए एबैकस वाला आपसे 1,500 रुपये लेता है, पक्का आप खर्च करिए। वो अभी नहीं, जब तक वो 80 साल तक कोई रॉकेट साइंटिस्ट भी हो जाए तब तक काम आएगा वैदिक मैथ्स एंड एबैकस। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, कॉमन जो चीज़ें हैं आपने याद करनी है। अपनी डिटेल भर के एक बार वेरीफाई पक्का करना है। नीट लिखना, नीट उसको भरना, आंसर शीट को नीटनेस के अलग मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ये कॉमन टिप्स हैं। बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। कई मैंने बच्चे देखा है एग्जाम में टेंशन में बिल्कुल उनके खाना पीना छोड़ देंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, झगड़ेंगे सबसे और कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपने अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अच्छी डाइट रखनी है, एक्सरसाइज करानी है, उसको तैयारी करानी है। लिटिल एंग्जाइटी इज नेचुरल। थोड़ा तो टेंस, हम अभी भी एग्जाम देंगे, हमें उतनी लिटिल एंग्जाइटी चाहिए, उससे अच्छा प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन ओवर एंक्शस नहीं होना है। वो पेरेंट्स ही एंक्शस होंगे तो बच्चा बेचारा क्या करेगा। ये मैं सबको बताना चाहता हूं, अपने बच्चे को अनफेयर मीन्स की आदत नहीं डालनी है। किसी से पूछ लेना, कोई चीटिंग कर लेना, कोई बिल्कुल भी नहीं करना है। बाद में उसकी आदत बन जाएगी, आगे जाके भी चीटिंग करेगा और कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और अच्छा नहीं है। फिनिश वेल इन टाइम। एग्जाम में 70 क्वेश्चन थे, आपने 65 के, टाइम खत्म होने वाला है, लूज शीट बांधनी है, रिवाइज करना है, उसमें थोड़ा समय लगाएं। 5 से 15 मिनट दिन में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पेरेंट्स शामिल, बच्चे को बोलो भाई बैठो, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं अपना, बिल्कुल आंखें बंद करके, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं इन द एग्जाम्स। डोंट स्ट्रेस ओवर द पेपर आफ्टर द एग्जाम वाला भी पॉइंट है। आपका एग्जाम खत्म हो गया, कल दूसरा पेपर है, आप शाम तक यही आज वाले डिस्कस करते रहोगे, आप देखो कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, स्टे मोटिवेटेड टिल द लास्ट पेपर। कई बच्चे होते हैं पहला पेपर खराब हो गया, डिप्रेस, पहला पेपर अच्छा हो गया तो अगले पेपर की तैयारी नहीं कर रहे। हर पेपर एक अलग लड़ाई है। हर एक, जैसे अभिमन्यु गया था चक्रव्यूह में, हर व्यू को तोड़ने के, हर एक उसके गेट को तोड़ने का अलग स्ट्रैटेजी है। तो लास्ट तक आपने मोटिवेटेड रहना है। अब आपने इस बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, नहीं निकले, लेकिन इस बार जो आपने गलतियां करी हैं, अगली बार जब अटेम्प्ट देंगे वो याद रखना है। सैनिक स्कूल क्लास 6 में दोनों अटेम्प्ट में नहीं निकले, RIMC में निकल जाओ, RIMC में निकले, सैनिक स्कूल क्लास 9 में निकल जाओ, कहीं भी निकले, NDA में, ये सारी चीज़ें जो टिप्स हैं आपके काम आएंगे। थिंक पॉजिटिव। कई हैं सर हमसे तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा। आप पहले, मैं तो जिस भी एग्जाम में जाता हूँ मैं कहूँगा मैं सबसे फर्स्ट आऊँगा, इसमें सबसे आगे आऊँगा। कट ऑफ लोग लेके घूम रहे हैं, सर कट ऑफ कितना है, मैंने कहा टॉपर के नंबर पूछो। 300 नंबर का सवाल है, आपका बच्चा 300 के लिए क्यों नहीं टारगेट कर रहा, क्यों आप 240 220 के पीछे पड़े। तो आप अच्छा सोचेंगे, रस्सी का ये सिरे के बजाय वो सिरा पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा आगे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी एग्जामिनेशन टिप्स के बारे में। एग्जामिनेशन टिप्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। लंबी टाइम की स्ट्रैटेजी, बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, इवन आफ्टर द एग्जाम, एंड कॉमन टिप्स। एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें जो इसमें ऐड करी जा सकती हैं। मैं चाहूँगा आप हमसे संपर्क करें, हमारे संपर्क की डिटेल्स दी हैं, व्हाट्सएप करें, हमारा जो ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कमेंट छोड़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल तो फॉलो कर लीजिए, बिकॉज अगर आपके बच्चे NDA CDS तक की तैयारी के इस वाले ग्रुप में, हमारे इस चैनल पे आपको कोई ना कोई जानकारी मिलती रहेगी। देहरादून आते हैं, मिलना चाहते हैं, पक्का यू आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप इन। एक दिन पहले पक्का हमारे ऑफिस से चेक कर लीजिए वेदर आई एम अवेलेबल और नॉट, तो पक्का आप आएंगे, मैं बाकी सारे काम छोड़ के पक्का आपके लिए समय निकालूंगा। तो ये जो वीडियो था ये इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर जाएं। छोटी छोटी जो कमियां हैं हम उनको दूर करें, मिलके दूर करें, ताकि जो परफॉर्मेंस है हमारे बच्चे की बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाए। दैट इज़ ऑल दिस, आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तैयारी के साथ जाएँ, मोटिवेशन के साथ जाएँ, उसको क्लियर करने के इरादे से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएँ, और अपने बच्चे को छोटे छोटे स्ट्रेस से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये वीडियो उसी दिशा में
हमारा एक प्रयास है, बहुत हम्बल प्रयास है, बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास करके ही ऐसे ही आगे गाड़ी बढ़ती है, ऐसे ही बड़े चेंजेस आते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।